told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Hello students, today we will start Unit 5. The name of the poem is Zoo Manners. Zoo Manners. Zoo का मतलब आपको पता है क्या होता है? Zoo का मतलब होता है चिड़ियाघर। तो जब आप जू में जाते हैं तो आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, इस पोएम के अंदर आपको ये बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। बी केयरफुल what you say or do. Be careful what you Subscribe say for or do. more videos. When you visit the animals at the zoo. तो फर्स्ट स्टैंजा जो है, इसमें पोएट जो कवि हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब आप चिड़ियाघर में, जू में जाते हैं, क्या करने के लिए? वहाँ एनिमल्स को देखने के लिए जब आप जू में जाते हो, चिड़ियाघर में जाते हो, तो वो क्या कह रहे हैं? यू हैव टू बी केयरफुल। बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है हमको, केयरफुल रहना चाहिए, सावधानी पूर्वक वहाँ जाना चाहिए। और हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट यू से और डू, व्हाट यू से और डू, आप वहाँ क्या कर रहे हो और क्या बोल रहे हो, इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कवि ये कब करने को कह रहा है? जब हम जू में जाते हैं तब। अगले स्टैंजा में कवि क्या कह रहे हैं? डोंट मेक फन। क्या कह रहे हैं वो? डोंट मेक फन ऑफ द camel's hump. He is very proud of his noble bump. तो सेकंड स्टैंजा जो है उसमें कवि कह रहे हैं डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, कि ऊंट के ऊपर जो हम्प होता है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना ये पिक्चर के अंदर, दिस इज कॉल्ड हम्प, कि उसके इस हम्प का मजाक मत उड़ाओ। बिकॉज he is very proud of his noble bump, क्योंकि उसे कैमल जो है उसे प्राउड है किस चीज पर? अपने इस बम्प पर। ये जो उभार है उसकी बॉडी के ऊपर, देख रहे हो ना आप कैसा होता है ये उभार? इस प्रकार का ऊंचा, जैसे रोड के ऊपर बम्पर बने होते हैं ना, बम्प होते हैं जिसमें हम गाड़ी बड़ी धीरे से निकालते हैं, तो यहाँ पर ऊंट के ऊपर भी यहाँ पर बम्प रहता है। तो उस बम्प के ऊपर कैमल को बहुत ही प्राउड है। प्राउड का मतलब होता है बड़ा ही गर्व होना, तो उस पर उसको बहुत गर्व है, इसलिए उसके उस हम्प का, यानी कि ये जो है उसकी बॉडी के ऊपर, इसका मजाक हमें नहीं उड़ाना चाहिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए वहाँ जाकर और क्या नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। डोंट लाफ टू मच एट द chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी। चिंपैंजी तो आप जानती होंगे, एक तरह का मंकी होता है, आपने मूवीज में भी देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा चिंपैंजी। यहाँ पर हमारी शायद पोएम में भी दिया गया, यस हियर इट इज, ये रहा चिंपैंजी ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज चिंपैंजी। तो चिंपैंजी जो है वो कैसा होता है आपने यहाँ देख लिया। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, कि चिंपैंजी के ऊपर ज़्यादा हंसिए मत, ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए चिंपैंजी के ऊपर। क्यों नहीं हंसना चाहिए? क्योंकि बिकॉज ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी, क्योंकि वो सोचता है कि वो भी हमारी ही तरह अक्लमंद है। जैसे हम लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं ना, वाइज,
वाइज शब्द का मतलब होता है अक्लमंद, बहुत ही समझदार होना। तो जो चिंपैंजी है वो अपने आप को हमारी तरह ही अक्लमंद, बहुत ही समझदार समझता है, इसलिए हमें उस चिंपैंजी पे हंसना नहीं चाहिए। लाफ का मतलब होता है हंसना। हम दूसरों का मजाक उठाकर हंसते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर हंसने के लिए मना किया गया है। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में आप कई तरह के प्राणी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पेंगुइन्स भी हैं, हिप्पो भी है, यहाँ पर पाइथन भी है, देखिए। अभी अगले स्टेंजा की तरफ चलते हैं, तो यहाँ क्या कहा गया चलिए देखते हैं। एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, तो कहा गया है एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। आपने पेंगुइन को तो देखा ही होगा। पेंगुइन इज अ काइंड ऑफ बर्ड जो कि अंटार्कटिका में ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फ होती है, बहुत ही ठंडा होता है इलाका, वहाँ पर ये समुद्र के किनारों पे देखने को मिलते हैं। ये एक तरह का बर्ड होता है, ऑल्दो ये उड़ नहीं पाता है, आपको पता है पेंगुइन उड़ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी इसको बर्ड कहा जाता है। तो कवि कहते हैं कि पेंगुइन एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, जहाँ पर पेंगुइन स्ट्रटिंग का मतलब होता है चलना। कैसे चलना? बड़ी शान से चलना, प्राउडली चलना, बड़े ही अकड़ के साथ चलना। तो पेंगुइन्स जहाँ पर लेक के आजू बाजू स्ट्रटिंग यानी कि चल रहे हो, कैसे? बड़े प्राउडली, बड़ी अकड़ के साथ चल रहे हो, वहाँ पर हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें उनके बारे में कोई भी रिमार्क नहीं देना चाहिए। रिमार्क का मतलब होता है कोई टिप्पणी करना, उनके बारे में कुछ कहना। तो हमें वहाँ पर उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हर एक बात समझते हैं। तो पेंगुइन्स अगर आप देखते हो कहीं लेक के आजू बाजू चलते हुए और आपको लगे कि वो बड़ी ही अकड़ से चल रहे हैं और आप उसके ऊपर कोई रिमार्क करो, उसके बारे में कुछ बोलो, तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो भी आपकी बात समझ सकते हैं। कैन अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, तो हमारी बात समझ सकते हैं, इसलिए हमें कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगले स्टेंजा की तरफ चलते हैं। ट्रीट देम एज वेल, कवि कहते हैं कि ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। तो आगे कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि ट्रीट देम वेल। ट्रीट का मतलब क्या होता है? ट्रीट का मतलब होता है उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं हम लोग। जब आपके घर कोई आता है तो आप कैसे ट्रीट करते हैं उनको? बड़े ही सम्मान से, बड़े ही इज्जत से उनके साथ पेश आते हैं ना, तो उसी को ट्रीट कहा जाता है। जब आप अपने दोस्त के घर जाते हो तो आपका दोस्त भी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू। हमें उनको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए उनके साथ जैसा व्यवहार वो हमारे साथ करते हैं। क्या वो हमें हमारे बारे में कुछ बोलते हैं? क्या वो हमारे बारे में कुछ खराब टिप्पणी करते हैं? हमारे बारे में हमारा मजाक उड़ाते हैं या हमारे बारे में कुछ खराब बोलते हैं? नहीं। तो इसलिए जैसे वो हमको ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें भी उनको ट्रीट करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो लिखा गया देखिए, एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो जू के अंदर आपका हमेशा ही वेलकम होगा, आपका हमेशा ही स्वागत होगा। क्या होगा? स्वागत होगा। तो ये है हमारी कविता, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से अगर हम जू जाते हैं तो हमें जू मैनर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे अभी। तो न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला वर्ड है प्राउड। प्राउड जो है इसका मतलब होता है गर्व होना, बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे प्राउड फील करना, गर्व फील करना, इसको कहा जाता है प्राउड। तो किसको प्राउड था? अपने हम्प के ऊपर, कैमल को। तो अगला है हमारा वर्ड नोबल। नोबल का मतलब होता है बहुत ही खास, एक बहुत ही ऊंचा या खास बोल सकते हैं हम लोग।
आगे है वाइज, वाइज का मतलब होता है बहुत ही समझदार। आगे है पेंगुइन्स, पेंगुइन्स तो आपको पता ही है, ये बर्ड का नाम है। स्ट्रटिंग, स्ट्रटिंग का मतलब मैंने बताया आपको भी कि जैसे जो पेंगुइन्स रहते हैं बड़ी अकड़ के साथ सीधे खड़े रह के, बड़े ही ऐसा फील होता है जैसे कि वो बहुत बड़े प्राउड के साथ चल रहे हैं, बड़ी शान के साथ चल रहे हैं, तो उसको स्ट्रटिंग कहा जाता है। और अगला वर्ड है रिमार्क्स, रिमार्क्स का मतलब होता है टिप्पणी करना, दूसरे के बारे में कुछ कहना। चलिए आगे देखते हैं हम। रीडिंग इज फन, बहुत ही मजा आने वाला यहां पर लिखा गया, देखिए रीडिंग इज फन। तो पढ़ के देखते हैं यहां पर क्या बताया गया है। वॉट डू यू सी एट द जू? वॉट डू यू सी एट द जू? आप चिड़ियाघर में क्या देखते हो? हम वहां पर क्या देखते हैं? बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स। तो इसका आंसर आएगा वी सी वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू। क्या क्या दिखेंगे हमें वहां पे? एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ये हमें वहां पर देखने को मिलेंगे, एनिमल्स एंड बर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है What does the camel have on its back? What does the camel have on its back? कैमल की पीठ पर क्या होता है? We know that कैमल की पीठ पर हमने अभी भी पढ़ा क्या होता है? एक हम्प होता है, HUMP, हम्प। चलिए आगे देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस। लेट्स टॉक, टॉपिक है हमारा लेट्स टॉक। चलिए बात करते हैं भाई, चलिए बात करना तो किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है, तो हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां दिया गया है, हैव यू एवर बीन टू अ जू? पहले क्वेश्चन रीड करेंगे हम। हैव यू बीन टू अ जू? क्या आप कभी जू गए हैं? अगर आप गए हैं तो लिखिए यस, अगर आप नहीं गए हैं तो लिखिए नो। दूसरा क्वेश्चन रीड करेंगे, नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू। से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। तो यहां पर पूछा गया है कि एनिमल्स जो आपने जू में देखे हैं उनका नाम लिखो, नाम बताओ और उसको अपनी भाषा में भी लिखो। जैसे कि आप गुजराती की बात करें तो गुजराती में अगर सपोज आपने वहाँ पर एक बिल्ली देखी, समझिए इट्स अ डोमेस्टिक एनिमल वैसे देखा जाए तो, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि सपोज आपने वहाँ पर एक बिल्ली देखी तो उसको आप इंग्लिश में तो कैट लिख सकते हैं, लेकिन गुजराती में बिल्ली को बिलाड़ी कहा जाता है, तो वहाँ पे हम उसका अपनी भाषा में नाम लिखेंगे बिलाड़ी। तो ऐसे बहुत सारे जानवर जो भी आपने जू में देखे उनका नाम लिखना है आपको, अपनी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश में भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, नेम द एनिमल यू लाइक्ड द मोस्ट एंड व्हाई। आपको कौन सा जानवर अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा और क्यों? हाँ भाई, मुझे तो कौन सा जानवर अच्छा लगता है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। आई लाइक लायन, मुझे सपोज लायन अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज इट्स वेरी बिग इन साइज, इट्स अ काइंड ऑफ बिग कैट। मुझे लगता है कि लायन जो है एक तरह की बिग कैट है, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आपको जो भी जानवर अच्छा लगता है, सपोज यू हैव टू राइट दैट यू लाइक एलिफेंट, तो आपने लिखना है आई लाइक एलिफेंट बिकॉज ऑफ इट्स साइज,
इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा होता है, इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू? शुड वी टीज एनिमल्स? तो पहले यहाँ पर टीज का मतलब देखेंगे। टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। जब आप दूसरों को चिढ़ाते हो तो उसको कहा जाता है इंग्लिश में टीज करना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने कभी चिड़ियाघर में किसी जानवर को खाना खिलाया है? अगर खिलाया है तो फर्स्ट आंसर लिखिए यस, अगर नहीं खिलाया है तो लिखिए पहला आंसर नो। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर है, यहाँ से शुड वी टीज एनिमल्स? क्या हमें एनिमल्स को टीज करना चाहिए? करना चाहिए बच्चों? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हमें एनिमल्स को टीज करना चाहिए या नहीं। जी नहीं, मेरे हिसाब से तो हमें एनिमल्स को टीज करना नहीं चाहिए, तो आंसर आएगा नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला है हमारा क्वेश्चन, लेट्स लिसन। लेट्स लिसन हमारा टॉपिक है। अब हम लेट्स लिसन यानी कि चलिए सुनते हैं। अब क्या सुनना है देखते हैं यहाँ पर। लिसन एंड पुट अ टिक against the words that the teacher says। अब जो भी वर्ड जो है टीचर बोल रहा है उसको आपको टिक करना है। अब ये तो आपको टीचर के साथ ही करना पड़ेगा। अगर वो इट बोलते हैं तो आपको इट को टिक करना है, अगर वो एट बोलते हैं तो इसको एट को टिक करना है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दिस इज कॉल्ड इट एंड दिस इज एट। तो जो टीचर बोलेंगे उनको आप टिक करेंगे। दिस इज थिंक एंड दिस इज थैंक। This is fun and this is fan. This is much. This is match. This is well and this is wall. तो ये एक्सरसाइज लगभग आपके खुद करने वाली है। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, हमारी अगली एक्सरसाइज है, टॉपिक है हमारा से अलाउड। से का मतलब होता है बोलना, अलाउड का मतलब होता है जोर से। तो जोर से बोलिए। तो हम पढ़ के देखते हैं। पहला यहां पर लिखा गया है BUMP बम्प। दूसरा है HUMP हम्प। आगे है DUMP डंप। यहां देखिए CROW, ये बन गया क्रो। क्रो मतलब होता है कौवा। वैसे अगर इसके आगे डी लगा दिया जाए तो बन जाता है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़। जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है उसको कहा जाता है क्राउड। आगे है CLOUD, दिस इज क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। CLAW क्लॉ, पंजे आपने देखे होंगे ना, शेर के पंजे आप देख रहे हो। वैसे ही NOISE, दिस वर्ड इज नॉइज। PRIZE प्राइज। SIZE साइज। PIES पाइज। FLIES फ्लाइज। तो ये तो आपको रीड ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पर आगे दिया गया है लेट्स सिंग एंड एक्ट। अब हमें यहाँ पर सिंग, देखिए पहले रीड करेंगे हम इसको। लेट्स सिंग एंड एक्ट, हमें इसको गाना है और एक्ट करना है उसकी तरह, यानी कि एक्शन करना है जैसा। चलिए हम रीड करके देखते हैं पहले। तो भाई एक्शन तो मैं आपको नहीं करके बता सकता हूं, आप खुद करेंगे एक्शन। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट। He has no fingers. He has some toes. But oh my goodness, what a big nose. यहाँ पर नोज की बात की गई। एलिफेंट की नोज देखो ना कितनी लंबी है, यहाँ से शुरू हो रही है, कितनी लंबी है। तो सबसे लंबी नाक जो होती है एलिफेंट की ही होती है। अब यहाँ पर मेक सेंटेंसेज यूजिंग दिस एंड दैट। दिस और दैट का यूज करके हमको सेंटेंस बनाने हैं। तो चलिए
वैसे देखा जाए तो दिस और दैट जो है इनका यूज़ कहाँ होता है पहले मैं वो बताऊंगा आपको। दिस का यूज़ किया जाता है उस चीज़ के लिए जो आपके पास है, जो चीज़ आपके पास होती है उसको दिखाने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए दिस का यूज़ किया जाता है। और जो चीज़ आपसे बहुत दूर होती है, कहीं दूर की चीज़ आप बता रहे हो, तो उसको दैट कहा जाता है। अभी आपका मोबाइल आपके हाथ में है ना, क्योंकि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए आपका जो मोबाइल आपके हाथ में है, तो वी कैन से दैट दिस इज अ मोबाइल। हम बोल सकते हैं दैट दिस इज अ मोबाइल। मोबाइल की जगह आप कुछ और लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, पेंसिल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन आपका जो टेलीविज़न है, टीवी जो है वो कहाँ है, वो सामने दीवार पे लगा हुआ है, इसीलिए वो दूर है आपसे थोड़ा, तो उसके लिए लिखेंगे हम दैट इज अ टीवी। वो एक टीवी है। तो जो भी चीज़ आपके पास होती है उसके लिए दिस लगाते हैं, और जो भी चीज़ आपसे दूर होती है उसके लिए हम लगाते हैं दैट। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आपके हाथ में पेन है सपोज, तो हम लिखेंगे दिस इज अ पेन। और आपके पास क्या नहीं है, आपके पास अभी कंप्यूटर, या हम बात करें, समझिए कि आपका जो बैग है वो अभी दूसरे रूम में पड़ा है या दूर पड़ा है टेबल पे, तो हम लिखेंगे दैट इज अ बैग। वो एक बैग है। तो जो चीज़ पास होती है उसके लिए दिस लगता है, जो चीज़ दूर होती है उसके लिए दैट लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला टॉपिक है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेट्स राइट। चलिए लिखते हैं। अभी यहाँ पर लिखने की बारी आ गई है भाई, लिखने की बारी आ गई है, तो थोड़ा हमको हाथों को कष्ट देना पड़ेगा, हाथों को थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स राइट में क्या बोला गया है, पहले देखें टॉपिक क्या दिया गया लेट्स राइट का। रीड करेंगे इसको। अ विजिट टू माई विलेज। मेरी विलेज में जब मैं गया तो उस विजिट के बारे में मुझे यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। अभी जब हम अपनी विलेज में गए तो हमने क्या क्या देखा, ऑल्दो हम अपने हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए वैसे करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, कैसे? वर्ड्स, वर्ड्स तो आप देख रहे हो ना यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं बहुत सारे। तो ये वर्ड्स जो है, इन वर्ड्स के सहायता से हमको ये नीचे की जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करना है। तो पहले हम वर्ड्स रीड कर लेते हैं भाई। पहला वर्ड है हॉर्स, दूसरा है विलेज, CAT कैट, आगे है डॉग्स, उसके बाद है मिल्क, देन इट इज किटेंस, हे, पॉन्ड, ग्रैंडमदर, काओ, कॉक, हैन। आपको सारे वर्ड्स मिल गए बच्चों? चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस हमारा सॉल्व करने का। इन जून वी वेंट टू अ डैश। इन जून वी वेंट टू अ डैश। यहाँ पर पिक्चर भी दी गई, आप पिक्चर देख सकते हो। पिक्चर किस चीज़ की है? गांव की पिक्चर है। तो गांव को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? विलेज। गांव को क्या बोलते हैं? विलेज। तो फर्स्ट आंसर विल बी विलेज। तो आपको यहाँ पर लिख देना है विलेज। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वेयर माई डैश लिव्स, जहाँ पर मेरी डैश रहती हैं। अब यहाँ पर एक फोटो भी दी गई एक लेडी की, तो हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं दिस इज अ लेडी। अब ऊपर देखेंगे तो ऊपर हमें बहुत सारे वर्ड दिख रहे हैं, लेकिन उसमें से एप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा ग्रैंड मदर। तो वेयर माई डैश लिव्स, कौन लिव्स? ग्रैंड मदर। स्पेलिंग आप ऊपर से देख के लिखिए। मेरी थोड़ी राइटिंग में टैबलेट में लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा खराब आ रही है, ठीक है? आप स्पेलिंग ऊपर से लिख के देख सकते हैं। ग्रैंड मदर।
शी हैज़ अ फार्म। रीडिंग देखिएगा, अच्छे से करिएगा। शी हैज़ अ फार्म। शी हैज़ अ फार्म, उनका एक फार्म है, एक खेत है उनके पास। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स। इनके फार्म पे बहुत सारे क्या हैं? एनिमल्स। देयर आर टू। वहां पर टू क्या है? यहाँ पर देखिए फोटो भी दी गई है, ये आप देख रहे हो, ये फोटो है हॉर्स की। तो देयर आर टू हॉर्सेस, तो यहां से आप स्पेलिंग लिख सकते हैं हॉर्सेस। देयर आर टू हॉर्सेस। और डैश, यहाँ पर आप देख रहे हो ये पिक्चर किस चीज की है? एक कैट की है, तो एक कैट भी है वहां पर। स्पेलिंग लिखिए अ कैट। आगे है विद इट्स डैश। कैट के बच्चे हैं, देख रहे हो यहाँ पर। बच्चों को कहा जाता है किटेंस। विद हिज किटेंस, तो किटेंस की स्पेलिंग लिखिए KITTENS। 3 डैश, ये आप देख रहे हो डॉग्स हैं, तो 3 डॉग्स। 1 डैश, और यहाँ पर एक आप क्या देख रहे हो? मुर्गी देख रहे हो, ये हैन हो जाएगा। एज वेल एज अ डैश, यहाँ पर ये मुर्गी है और ये थोड़ा बड़ा है साइज में, तो इसे जब मुर्गा, मुर्गे को कहा जाता है कॉक। एंड अ डैश, कॉक के साथ और क्या है? एक काओ। ये गाय बनी हुई है, तो गाय को इंग्लिश में काओ कहा जाता है। Every morning she feeds her animals with dash। feeds का मतलब होता है खाना खिलाना, तो वो अपने एनिमल्स को क्या खिलाती है? खाना। तो जो गाय भैंसों को खाना खिलाया जाता है, चारा जो है, उसको हे कहा जाता है, HAY, हे। और डैश, हे के साथ साथ और क्या दिया जाता है उसको? एनिमल्स विद हे और डैश। यहाँ पर डैश के लिए कोई और वर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में मिल्क दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर मिल्क ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई और वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि कुछ और दिया नहीं गया, तो मिल्क ही आएगा यहाँ पर। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ डैश ऑन द फार्म। फार्म पे यहाँ पर आप देख सकते हो क्या फोटो है? एक लेक, एक तरह से हम देख सकते हैं, ये एक लेक या पॉन्ड बोल सकते हैं। पॉन्ड का मतलब होता है एक छोटा सा तालाब, तो एक तालाब है खेत के अंदर, तो इसको लेक भी बोल सकते हैं। वैसे लेक तो खैर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन तालाब, खेत के अंदर तालाब। तो दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ डैश ऑन द फार्म, पॉन्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा अगला वर्ड POND, पॉन्ड। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई। चलिए आगे देखें क्या है। Composition corner. Look at the picture and fill in the blanks. पिक्चर को देखो और ब्लैंक्स को फिल करो। ये पिक्चर आप देख रहे हो, बहुत सारे यहाँ पर फ्लावर्स हैं, तरह तरह के फ्लावर्स के साथ यहाँ पर और क्या दिख रहा है हमको? हनी बीज हैं, यहाँ पर मधुमक्खियां हैं। अब पहले हम इसको रीड करेंगे, जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं वो। तो वर्ड्स कौन से हैं? पहला वर्ड है लाइन्स, LINES, लाइन्स। दूसरा है फ्लावर्स। तीसरा बज्ड, और उसके नीचे का जो वर्ड है वो भी बज्ड है। जो बी आवाज करती है ना, ऐसे, उसको बज कहा जाता है। और नीचे वर्ड और दिया गया बी और TW और टू। नाउ स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इज अ डैश। दिस इज अ डैश। डैश क्या है? ये सब आप देख रहे हो, बी। दिस इज अ बी, एक बी है। इट हैज डैश ऑन इट्स विंग्स। इसके विंग्स के ऊपर क्या है? वर्ड्स हमें यहीं से सिलेक्ट करने हैं। इट हैज
लाइन्स, क्या है? लाइन्स ऑन इट्स विंग्स। इट हैज डैश एंटीनाज। इसके कितने एंटीनाज हैं? 2। तो इट हैज 2 एंटीनाज। एंटीना आप देख रहे हैं ना, ये जो है इसको एंटीना कहा जाता है, इसको एंटीना कहा जाता है। आगे है इट बजेज राउंड द डैश। ये किसके आजू बाजू बज कर रहे हैं? फ्लावर्स के, FLOWERS, फ्लावर्स के आजू बाजू बज कर रहे हैं। इट डैश एंड डैश एंड केम टू द जू। इस डैश एंड डैश वो क्या कर रही हैं? बज, तो बार बार वर्ड बज कर रही हैं वो, तो बज्ड वर्ड 2 बार आएगा यहाँ पर, BUZZED, BUZZED, buzzed. It buzzed and came to the zoo. तो ये बज कर करके कहाँ चली गई? जू की तरफ चली गई ये मधुमक्खियां, बीज जो हैं। आगे हम देखेंगे लेट्स डू। चलिए करते हैं, क्या करना है चलिए देखें भाई। हेल्प द बी टू रीच इट्स होम। बी को, मधुमक्खी को, ये मधुमक्खी आप देख रहे हैं, इसको अपने घर पहुंचने में मदद करनी है। व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विद बी। अब हमें ये भी बताना है कि ये जब जा रही है अपने घर तो रास्ते में इसको क्या क्या चीज़ें मिली, वो भी हमें बताना है। तो पहले तो बी जाएगी, देखिए बी के जाने का रास्ता क्लियर करें पहले, कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली हो। इसका घर कहाँ है भाई? मधुमक्खी का मिल गया हमें घर। तो सबसे पहले तो ये जाएगी कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रास्ता देखिए हम बनाएंगे। ये रास्ता बनेगा यहाँ से, ये सीधा जाएगी, फिर यहाँ से ये टर्न होगी थोड़ी सी, फिर यहाँ से ये ऐसे ऐसे थोड़ा मुड़ते हुए ये सीधा अपने छत्ते की तरफ पहुँच जाएगी। अब जब ये छत्ते की तरफ गई तो इसको रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें मिली हम देख सकते हैं। बी को एक तो मिला पी का मतलब होता है मटर। दूसरा मिला ट्री, देखिए वर्ड सारे राइम हो रहे हैं, बी पी ट्री की। और यहाँ पर गरम गरम चाय भी पड़ी है तो टी। तो ये 4 चीज़ें इसको रास्ते में मिली। चलिए मैं यहाँ पर इनकी स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि आप लोग नोट कर सको। तो पहला हमारा वर्ड है बी, उसको रास्ते में क्या मिला? पी। उसको और क्या मिला? ट्री। और क्या मिला? की। और क्या मिला? टी। टी का मतलब होता है चाय। तो ये सब चीज़ें उनको रास्ते में मिली। इन सबको हम राइमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। इनको राइमिंग वर्ड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो इनका साउंड एक जैसा ही आ रहा है। देखिए बी पी ट्री की और टी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। चलिए इसको देखें करके भी, काफी मजा आ रहा है ना बच्चों। चलिए पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इन पिक्चर्स को देखना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। अरे भाई इसमें तो बहुत ही मजा आने वाला है बच्चों, रियली विल एंजॉय दिस। चलिए शुरू करते हैं। आप पिक्चर देखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। ये आप देख रहे हो पिक्चर किसका है? ये एक शेर है जिसको कहा जाता है लायन। एल लिखा गया है तो एल के बाद हम लिखेंगे ION, लायन। इधर है, ये है टाइगर, TIGER।
और R, टाइगर। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो दिस इज वुल्फ, तो WOLF, वुल्फ। वुल्फ के बाद है यहाँ पर ये क्या है, डियर, DEER, डियर। नाउ दिस इज जैकल, J के बाद ACKAL, जैकल। ये क्या है आप देख रहे हो, आउल, OWL, आउल। दिस इज मंकी, MONKEY, monkey. This is bear, BEAR, bear. This is chimpanzee, monkey ये था भाई, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, ये monkey था, यहाँ पर chimpanzee है। चिंपैंजी की स्पेलिंग लिखेंगे हम CHIM, चिम, PAN, chimpanzee, chimpanzee. Then this is giraffe, GIRAFFE, giraffe। तो हमने सारी पिक्चर्स को देख के उसका आंसर लिख दिया है। Now we will see the next thing. Let's make the noise that animals make. अब यहाँ पर जो एनिमल्स कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो यहाँ पर दिया गया है, हमें भी वैसे ही साउंड प्रोड्यूस करना है। मैं तो नहीं करूँगा यहाँ पे, आप लोग जरूर चिल्लाइएगा अपने घर पे, ठीक है। चलिए पहला जो है वो है रोर लाइक अ लायन। तो लायन क्या करता है, रोर, लायन की जो आवाज है उसको रोर कहा जाता है। नी लाइक अ हॉर्स, हॉर्स जो आवाज निकालता है उसको नी कहा जाता है। क्वैक लाइक अ डक, डक कैसे बात करती है, क्वैक करके, तो डक के बोलने को क्वैक कहा जाता है। ब्लीट लाइक अ गोट, गोट जो आवाज निकालती है उसको ब्लीट कहा जाता है। ग्रंट लाइक अ पिग, पिग जो आवाज निकालती है उसको ग्रंट कहा जाता है। बाक लाइक अ डॉग, डॉग की आवाज को बाक कहा जाता है। काऊ की आवाज को मू कहा जाता है, और स्पैरो जो है उसकी आवाज को चप कहा जाता है। मंकी जो है वो चैटर करता है, और स्नेक जो है हिस करता है। तो ये सब एनिमल्स के हमने क्या देखे, उनके साउंड देखे कि वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई, ये तो ड्राइंग वाला क्वेश्चन आ गया जो बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो मुझे बताइएगा किस किस बच्चे को ड्राइंग अच्छी लगती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो पहला जो क्वेश्चन हम रीड करेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन रीड करना जरूरी होता है, पता है आपको। जॉइन द डॉट्स, डॉट्स को ज्वाइन करो। कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल, पहले हमको क्या करना है, इन डॉट्स को ज्वाइन करना है और फिर इस एनिमल का नाम बताना है। तो चलिए पहले डॉट्स को ज्वाइन करके देख लेते हैं भाई। मैं थोड़ा मोटा वाला मार्कर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा इजीली ज्वाइन हो जाए। चलिए आप भी ज्वाइन करिए अपनी बुक के अंदर। तो बताओ बच्चों ये क्या बन गया है, दिस इज अ डायनासोर, ये बन गया है एक डायनासोर। तो डायनासोर की स्पेलिंग लिखेंगे पहले हम। डी के बाद आता है आई, उसके बाद आता है एन, ओ, फिर आता है एस, फिर आता है ए, फिर आता है यू और फिर लास्ट में आता है आर। दिस इज डायनासोर, DINOSAUR। अरे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, ये देखते हैं कौन अच्छा लिखता है। मुझे लग रहा है आप जीत जाएंगे इसमें, हाँ, क्योंकि मैं जो है मेरी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है।
और मैं अच्छे से नहीं लिख पाऊंगा। ऑन, और थोड़ा सा मेरा जो पेन है वो भी मिस हो जाता है बीच में। तो ये हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है लिखकर। स्पेलिंग हम देख लेते हैं। OWN का मतलब होता है ओन। ओन का मतलब होता है हमारा, खुद का। कम, COME, कम। कम का मतलब होता है आना। हाउस, HOUSE, हाउस का मतलब होता है घर। आगे दिया गया है क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है बादल। लकी, LUCKY, लकी का मतलब होता है खुशकिस्मत। FUNNY, फनी। फनी का मतलब होता है बहुत ही मजाकिया। ओह, तो ये वर्ड के साथ ही हमारा चैप्टर चेंज हो गया भाई यूनिट के अंदर। और जो नया चैप्टर आया है उसका नाम भी कुछ फनी है। देखिए नाम, नाम है फनी बनी। नाम पढ़कर देखिए पहले, फनी बनी। चैप्टर का नाम है फनी बनी। तो अब हमें फनी बनी करना पड़ेगा। चलिए पहले इसकी रीडिंग करेंगे हम लोग फनी बनी की। चलिए मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा। वन डे अ नट फेल ऑन फनी बनी। वन डे अ नट fell on funny bunny. Ouch, the sky is going to fall, said funny bunny. I must tell the king. On the way, he met Henny Penny. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I will come too, said Henny Penny. And off they went to find the king. Soon they met Cocky Locky. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I'll come too, said Cocky Locky. And off they went to find the king. On the way they met Lucky Ducky. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I will come too, said Lucky Ducky. And off they went to find the
king. On the way, they met Poozy Goozy. The sky is going to fall, said Funny Bunny. I am going to tell the king. I will come too, said Poozy Goozy, and off they went to find the king. On the way, they met Voxy Foxy. The sky is going to fall, they all said. We are going to tell the king. The king lives here, said Voxy Foxy. Follow me. And that was the end of Funny Bunny. Henny Penny, Cocky Locky, Lucky Ducky, and Poozy Goozy. तो ये थी बच्चों हमारी कहानी फनी बनी। तो इस कहानी को हम अब इसका मतलब क्या है, ये स्टोरी है क्या, वो भी जान लेते हैं। चलिए ठीक है। एक दिन की बात है, फनी बनी नाम का एक खरगोश था। इट वॉज अ फुलिश बनी, यू कैन से। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। तो एक मूर्ख जो था वो खरगोश था, और एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था और तभी उसके सिर पर एक नट आ गिरा, एक फल गिर गया। समझ लीजिए, एक यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, उसके सर पे क्या गिर रहा है, यहाँ पर ये देखिए, ये नट गिरा है उसके सर के ऊपर। और जब उसके सर पे गिरा तो वो बहुत ही घबरा गया। उसने सोचा शायद आसमान नीचे गिर रहा है, तो उसने सोचा मैं क्यों ना जल्दी से राजा के पास जाऊं, ये बात उसको बताऊं कि आसमान गिरने वाला है। वो वहां से भागा, आगे गया। तो आगे उसको कौन मिला, हमने देखा था कहानी के अंदर, आगे उसको हैनी पैनी मिला। कौन मिला, हैनी पैनी। तो वो एक मुर्गा था, उसको मुर्गा मिला, एक मुर्गी मिली, एक बतख मिली और एक हंस वूजी वूजी भी मिला। तो ये सब लोग जब एक दूसरे से मिलते गए तो उन्होंने कहा कि भाई आगे तो, यहां देखिए, पहले उसको हैन मिली, फिर उसके बाद उसको मिला एक कॉक, एक मुर्गा मिला उसको, देखिए। उसके बाद उसको एक बतख मिली, एक हंस मिला और गूज मिली, देखिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से उसको वॉक्सी फॉक्सी के पास पहुंच गए। वो वॉक्सी फॉक्सी जो थी वो एक लोमड़ी थी। तो जब वो सब एक दूसरे को मिले तो वो सब आपस में मिलकर हनी बनी जो था, फनी हनी जो था, वो उसको बोलता था कि भाई आसमान गिरने वाला है। तो वो भी घबरा जाते थे, तो वो भी बोलने लगे कि हम भी चलो राजा के पास चलते हैं उसको बताने के लिए। तो इस प्रकार वो सब मिलकर वहां पहुंचे। कहाँ पहुंचे, इस लोमड़ी के पास पहुंचे। ये जो लोमड़ी आप देख रहे हो, इस लोमड़ी के पास पहुंचे और लोमड़ी को उन्होंने ये बात बताई कि आसमान गिरने वाला है। तो लोमड़ी बोली कि हाँ हाँ, राजा इधर ही रहता है, चिंता मत करो। तो वो उनको एक दूसरी जगह पर ले गई और उन सबको मारकर वो खा गई। यहाँ पर देखो लिखा गया ना, एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, ऑन द वे दे मेट फॉक्सी वॉक्सी। और यहाँ पर देखिए लास्ट लाइन देखिए इस पोएम की, इस चैप्टर की, एंड दैट वाज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पैनी, कॉकी लॉकी, लक्की डक्की एंड पूजी गूजी। तो यहाँ पर उनका अंत हो गया। किसका अंत हो गया, फनी बनी यानी कि उस रैबिट को भी वो खा गई, हैनी पैनी वो हैन जो थी उसको भी वो खा गई, कॉकी लॉकी वो मुर्गा था उसको भी वो खा गई, और लकी डकी जो डक थी उसको भी वो खा गई, और पूजी गूजी ये जो हंस था उसको भी वो खा गई। तो फनी बनी की मूर्खता के कारण सब जानवरों ने अपनी जान गंवा दी, सब मर गए। अब कुछ नए वर्ड दिए गए, देखेंगे न्यू वर्ड्स।
नट, आउच, मेट, आई एम, आल, ऑफ, वी आर। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। आगे है हमारा पहला क्वेश्चन इसका, रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में हमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। रीडिंग इज फन। वन डे अ नट द स्काई फेल ऑन फनी बनी। तो आपको पता ही है फनी बनी के ऊपर क्या गिरा था, एक नट गिरा था या स्काई गिरी थी? यस, नट। तो हमारा आंसर रहेगा अ नट। तो नट गिरा था उसके ऊपर। फनी बनी वांटेड टू टेल डैश व्हाट ही सॉ। किसको बताना चाहता था फनी बनी? द किंग, द कॉक या द स्काई? तो किसको बताना चाहता था कि आसमान गिरने वाला है? वो बताना चाहता था किंग को। आगे हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन पहले रीड करना बहुत जरूरी रहता है, तो पहले क्वेश्चंस रीड करेंगे हम लोग। हु सेड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी। इस कहानी में ये शब्द किसने कहे? अब ये शब्द जो हैं वो किसने कहे वो देखेंगे। पहले हम रीड करेंगे। आउच, द स्काई इज फॉलिंग डाउन। आउच, हाय, आसमान नीचे गिर रहा है। किसने कहा था? ये कहा था फनी बनी ने। याद रखना है आपको, ये सेंटेंस कहे गए थे फनी बनी के द्वारा। आई मस्ट टेल द किंग। मुझे राजा को बताना होगा। ये किसने कहा था? ये भी कहा था फनी बनी ने, क्योंकि राजा को बताने की जिद कौन कर रहा था? फनी बनी। ये भी याद रखना आपको। तो दूसरे का आंसर भी है फनी बनी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है द किंग लिव्स हियर। राजा यहाँ रहता है। ये किसने कहा था? ये कहा था वॉक्सी फॉक्सी ने। तो ये हमको याद रखना है, ये सेंटेंस कहा गया था वॉक्सी फॉक्सी के द्वारा। आगे है फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ये किसने कहा था? ये भी वॉक्सी फॉक्सी का ही कहना था कि मेरे पीछे पीछे आओ। और वो वॉक्सी फॉक्सी उनको एक अनजान जगह ले गई और वहां जाकर उसको मारकर वो खा गई। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू ऑल एनिमल्स इन द एंड। व्हाट हैपेंड टू ऑल द एनिमल्स इन द एंड। अंत में सब जानवरों को क्या हुआ? भाई होना क्या था? वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल ऑफ देम। क्या आंसर आएगा यहां पर? वॉक्सी फॉक्सी एट ऑल ऑफ देम। वॉक्सी फॉक्सी उन सबको खा गई। नेक्स्ट इज लेट्स लिसन। यहां पर सुनने के लिए कहा गया कुछ। क्या देखिए, नाम दिए गए फनी बनी, कॉकी लॉकी, हैनी पेनी, पूजी गुजी, वॉक्सी फॉक्सी। से अलाउड, जोर से बोलना है, इसको रीड करना है बस हमको। देखिए राइमिंग वर्ड्स हैं। आउच, पाउच, काउच, फॉलो, हॉलो, स्वेलो, डाउन, टाउन, फ्राउन, ब्रे, क्ले, स्वे। तो ये तीनों जो हमने तीन जो राइमिंग वर्ड्स देखे हैं वो हैं। आगे है लेट्स राइट। अभी हमें लिखना होगा भाई, अभी हमें लिखना है, ठीक है। पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखना है यहाँ पर, सर्कल द ओड वन आउट। हमें ओड जो मतलब होता है जो सबसे अलग दिख रहा है उसको हमें अलग करना है। तो पहले हम रीड करेंगे। देखिए रीड करते वक्त देखें हम लोग, बन, सन, फन, गन, वन, ये सब हमने पढ़ लिए। लेकिन इसमें एक शब्द कौन सा आपको अलग दिख रहा है? इसमें हमें वैसे देखने जाए तो सारे जो शब्द हैं
वो सब एक जैसे ही हैं, लेकिन राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें स्पेलिंग्स भी देखिए, सब में UN 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 लगा है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जैसे कि आप देख रहे हो वन, इसमें ONE वन, भले इसको पढ़ने पे राइम हो रहा है, देखिए गन वन फन सन बन, लेकिन स्पेलिंग अलग हो जाएगी। वैसे यहाँ पर दूसरा देखेंगे अभी, बेड, फेड, लेड, सेड, रेड। अब यहाँ पे सबकी स्पेलिंग में ED आ रहा है, लेकिन एक ये शब्द जो है सेड, SAID, राइम हो रहा है लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग है, तो इसको अलग करेंगे हम लोग। आगे हम देखेंगे ही, मी, बी, टी, वी। अब सब में आप देख रहे हो स्पेलिंग में दो दो ही अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन एक जो ये है हमारा टी, इसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसलिए इसको अलग करेंगे। वे, से, हे, पे, दे, राइम हो रहा है, लेकिन यहाँ भी हमारा ये जो शब्द है इसकी स्पेलिंग में AY नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं, चलिए। फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस। हमें ये जो वर्ड्स लिखे गए इनके अपोजिट्स देने हैं और इनका एक एक सेंटेंस भी हमें बनाना है। तो फर्स्ट जो है वो देखते हैं हम लोग। पहला है फैट। फैट का अपोजिट होता है थिन, THIN, थिन। फॉल का होता है राइज, RISE, राइज। अगला है स्टार्ट। स्टार्ट का अपोजिट होता है स्टॉप, STOP, स्टॉप। कम, COME, कम। कम का होता है गो। बिग, बिग का होता है स्मॉल। अब इनके सेंटेंसेस भी बनाने। थिन, थिन मतलब होता है पतला। राम इज वेरी थिन, राम बहुत पतला है। दूसरा राइज, द सन rises in the east. अगला है stop. We stop at the red signal. Go, I go to school daily. Small, ants are very small. ants का मतलब होता है चींटियां। ants are very small. आगे एक और फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये भी हमको करने हैं। I read a funny story of a funny rabbit. One day a nut, आंसर क्या आएगा यहाँ पर? A nut fell, आंसर आएगा यहाँ पर। Fell on his head. He thought that the sky dash falling. Sky is falling या was falling? Was falling, क्योंकि past में लिखा गया सारा कुछ, इसलिए that the sky was falling. So he went to tell the king. On the way he met
different animals, all of them dash him, joined him. At last they met a clever fox. It took them to a forest and ate them all up. Next is rearrange these words to form sentences. अब हमें sentences बनाने हैं, इनको अरेंज करके उल्टे सीधे लिखे गए हैं। तो पहले क्या आएगा, मैं टिक करता जाता हूँ यहाँ पर, देखिएगा। On funny bunny fell a nut one day. अब इसको सीधा करके लिखेंगे, बनेगा one day a nut fell on funny bunny. दूसरा है falling down the sky is said funny bunny. funny bunny ने क्या कहा, the sky is falling down, said funny bunny. funny bunny, FB का मतलब funny bunny। आप पूरी स्पेलिंग कॉपी करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, किंग I must tell the king. I must tell the king. Next is lives here the king. The king lives here. Next question is change only one letter of each word and make another rhyming word. अब यहाँ पर जो वर्ड दिए गए हैं, इनका एक हमें अल्फ़ाबेट चेंज करना है और राइमिंग वर्ड बनाना है। एग्जाम्पल दिया गया, देखिए FELL फेल होता है, अगर हम F की जगह पर T लगा देंगे तो बन जाएगा टेल। देखिए बोल के देखिए, फेल टेल, तो दोनों राइमिंग वर्ड हुए। तो ऐसे ही राइमिंग वर्ड हमको यहाँ पर निकालने हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। डाउन, DOWN डाउन होता है, तो डी की जगह अगर मैं टी लगा दूं तो बन जाएगा TOWN टाउन। KING किंग होता है, किंग की जगह मैं S लगा दूं तो बन जाएगा SING सिंग। MET मेट होता है, तो अगर मैं लगा दूं NET तो बन जाएगा नेट। SOON सून होता है, तो अगर मैं लगा दूं N तो NOON नून। WAY वे, तो अगर मैं लगा दूं SAY से, आप कुछ भी लगा सकते हो, HAY से आ सकता है, HAY हे आ सकता है। BAT बैट, इसकी जगह मैं लगा दूं CAT कैट तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
look at the pictures, give the animals the right names. अब एनिमल्स को नाम देना है भाई, पिक्चर देख के हमें पहचानना है कि जानवर कौन सा है और उसको नाम हमें देना है, लिखना है उसका नाम। तो पहले हम देखते हैं ये एनिमल कौन सा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक, ये तो मुर्गी का बच्चा लग रहा है मुझे, तो मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चिक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चिक, बॉक्स के अंदर लिखना है आपको CHICK, चिक। उसके बाद आप ये देखोगे तो दिस इज मुर्गी, दिस इज hen, HEN, hen। दिस इज मुर्गा, वी कॉल इट कॉक, COCK, कॉक। आगे आप देख सकते हो दिस इज फॉक्स, FOX, फॉक्स। और ये है डक, DUCK, डक। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर चिल्ड्रन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आपकी क्लास का कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। अगर आपको किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।